नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं मंजू आंचलिया मंजू स्टोरीज चैनल पर फिर से आपका स्वागत करती हूँ। भगवान चंद्र प्रभु वर्तमान समय चक्र के 8वें तीर्थंकर हैं। इनका जन्म चंद्रपुरी नगरी में इक्ष्वाकु वंश के राजा महासेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम लक्ष्मणा था। चंद्रप्रभ प्रभु का रंग श्वेत था और शरीर की ऊंचाई 150 धनुष्य थी। विजय इनके यक्ष देव हैं और भृकुटी इनकी यक्षिणी देवी हैं। भगवान चंद्रप्रभ का प्रतीक चिन्ह चंद्रमा है। इनका नाम ही चंद्रप्रभ है, चंद्र की प्रभा से युक्त। चंद्रमा जीवन की हानि, लाभ, उत्थान पतन, वृद्धि तथा हानि का प्रतीक है। सुंदरता के लिए भी चंद्रमा की उपमा दी जाती है। इसे शीतलता का प्रतीक भी माना जाता है। भगवान चंद्र प्रभु ने अशुचि भावना पर शिक्षा दी थी। यह जानने के लिए देखें 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र की श्रृंखला में 8वें तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभु की कहानी। घातकी खंड के पूर्व महाविदेय क्षेत्र के मंगलावती देश में रत्न संचया नगरी के राजा पद्म थे। उनका जीवन धर्ममय था। रत्न संचया नगरी में साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। एक बार वहाँ युगंधर मुनि पधारे। राजा पद्म उनके पास दीक्षित हो गए। उन्होंने साधना द्वारा कर्मों का क्षय किया, तीर्थंकर गोत्र का बंध किया। अंत में समाधि मरण पाकर वैजयंत विमान में देव बने। देवत्व का आयुष्य भोगने के बाद महाराजा पद्म का जीव स्वर्ग से निकलकर चंद्रपुरी के राजा महासेन की रानी लक्ष्मणा देवी के गर्भ में अवतरित हुआ। माता लक्ष्मणा ने 14 महास्वप्न देखे। सवेरे स्वप्न पाठकों ने बतलाया, तीर्थंकर अवतरित हुए हैं। पौष कृष्णा एकादशी की रात्रि में भगवान का मंगलमय जन्म हुआ। राज्य भर में पुत्र का जन्मोत्सव मनाया गया। नामकरण उत्सव पर जब लोगों ने बालक को देखा तो स्तब्ध रह गए, मानो चंद्रमा आकाश से उतर आया हो। राजा महासेन ने कहा, इसके गर्भकाल में महारानी को चंद्रमा को पीने की इच्छा उत्पन्न हुई थी, जिसकी पूर्ति बहुत सावधानी से की गई थी। बालक के शरीर की प्रभा भी चंद्र जैसी है, अतः बालक का नाम चंद्रप्रभ ही रखा जाए। युवा होने पर माता पिता ने अनेक राजकन्याओं के साथ चंद्रप्रभ कुमार का विवाह कर दिया। उन्होंने अपने राज्य का संचालन कुशलता से किया। एक बार वह अपनी राज्यसभा में बैठे हुए थे, तभी एक वृद्ध व्यक्ति भयभीत होकर चंद्रप्रभु की सभा में उनके समक्ष खड़ा हो गया और उन्हें नमस्कार करते हुए कहने लगा, हे महाराज, आप तो देवों से भी अधिक पूज्य हैं। मैं भयभीत हूँ, कृपया मेरी रक्षा कर मुझे बचा लें। महाराज ने आश्वासन दिया। उसने आगे बताया, आज एक ज्योतिषी ने मुझसे कहा कि आज रात्रि में मेरी मृत्यु हो जाएगी, कृपया मुझे बचा लें। वहाँ उपस्थित एक मंत्री ने कहा कि मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। यह सब वार्तालाप सुनकर चंद्रप्रभु का चित्त वैराग्य से ओतप्रोत हो गया। उन्होंने राजपाट त्याग कर दीक्षा ग्रहण की। 3 महीने की अल्पकालीन साधना के पश्चात इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने अशुचि भावना पर शिक्षा दी। इसका अर्थ है कि यह शरीर मांस और हड्डियों का पिंड है। इसमें मल मूत्र आदि
अशुचि पदार्थ भरी हैं। इस शरीर को चाहे जितना धोवो, सजाओ, सुगंधित पदार्थों का लेप करो, नए नए वस्त्र आभूषण पहनो, इसके भीतर करोड़ों रोग भरे हैं। यह अशुचिमय देह कभी पवित्र नहीं हो सकती। ऐसे अशुचिमय शरीर में शुचिभूत शुभ है ही क्या, जिस पर मनुष्य गर्व कर सके। इस संदर्भ में चक्रवर्ती सनत कुमार के जीवन में घटित एक सुंदर घटना का उल्लेख है। चक्रवर्ती सनत कुमार को जब अपने अद्भुत रूप का गर्व हुआ तो देखने आए देवताओं ने उसे बताया, राजन, आप जिस शरीर सौंदर्य का अभिमान करते हैं, उस शरीर के भीतर रोगों के असंख्य असंख्य कीटाणु भरे हैं। जरा छू कर देखिए। चक्रवर्ती ने जैसे ही धूप में कीड़े कुलबुलाते हुए देखे तो उनका शरीर के प्रति मोह तथा गर्व खंडित हो गया। आह, यह शरीर तो अशुचि व रोगों का भंडार है। इस प्रकार चंद्र प्रभु भगवान करोड़ों वर्षों तक संसार में धर्म का प्रकाश फैलाते हुए अंत में सम्मेद शिखर पवित्र स्थान पर अनशन पूर्वक शरीर त्याग कर निर्वाण को प्राप्त हुए। धन्यवाद।